क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि रविवार के दिन सूर्यदेव की पावन कथा सुनते ही मन के भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और जीवन को आगे बढ़ाने की अद्भुत शक्ति जागने लगती है? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह रविवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य क्षण है जब स्वयं जगत के प्रकाश स्तंभ, समस्त चराचर के साक्षी सूर्यदेव अपनी किरणों के माध्यम से केवल पृथ्वी को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन और कर्मों को भी प्रकाशित करते हैं। हमारे शास्त्रों में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में जमी हुई नकारात्मकता, आलस्य, भय, रोग और असफलताओं का अंधकार धीरे धीरे छंटने लगता है। जैसे अंधेरी रात के बाद पहली किरण धरती को नई चेतना से भर देती है, वैसे ही सूर्यदेव की कथा मनुष्य के भीतर सोई हुई आत्मशक्ति को जगा देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। कभी ऐसा लगता है कि पूरा प्रयास करने के बाद भी सफलता दूर रहती है। कभी आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता, कभी मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर आघात लगता है, और कई बार मन ही मन यह प्रश्न उठता है कि आखिर जीवन में प्रकाश कब आएगा। लेकिन आज जब आप रविवार के इस पवित्र दिन सूर्यदेव की कथा सुनने बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं जीवनदायक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही हो, मानो भीतर जमी हुई थकान पिघलने लगी हो, मानो मन को यह संकेत मिलने लगा हो कि अंधकार स्थायी नहीं होता, प्रकाश अवश्य आता है। सूर्यदेव केवल प्रकाश देने वाले देव नहीं हैं, वे आत्मबल के दाता हैं। वे सत्य, अनुशासन और निरंतर कर्म का प्रतीक हैं। वे वह शक्ति हैं जो मनुष्य को हर दिन नया आरंभ करना सिखाती है। वे यह संदेश देते हैं कि चाहे कितनी भी कठिन रात क्यों न हो, अगली सुबह का सूर्य अवश्य उदित होगा। और यही कारण है कि आज की यह कथा केवल एक कथा नहीं है, यह आपके भीतर छिपी हुई संभावनाओं को जागृत करने की एक दिव्य प्रक्रिया है। यह आपको यह याद दिलाने आई है कि जीवन में जो भी रुकावटें हैं वे स्थायी नहीं हैं, यदि दृष्टि सूर्य जैसी स्थिर और कर्म निरंतर हो। कई लोग सूर्यदेव को केवल ग्रह मानते हैं, लेकिन जो भक्त सूर्यदेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह यह समझ जाता है कि सूर्य केवल आकाश में नहीं बल्कि हर उस हृदय में प्रकट होते हैं जहां आशा और परिश्रम जीवित रहता है। शायद आपने भी कभी मन में यह प्रश्न किया होगा, मेरे जीवन में प्रगति कब आएगी? मेरा आत्मविश्वास कब लौटेगा? मेरी बाधाएं कब दूर होंगी? दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह रविवार, यही क्षण आपके उन्हीं प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त का विश्वास और सूर्यदेव की कृपा एक साथ जागृत होती है, तब जीवन में नई दिशा का उदय निश्चित हो जाता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को अनुभव कीजिए, हर भाव को अपने भीतर उतारिए और यह संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन में अनुशासन, सत्य और कर्म की ऊर्जा को स्थापित करेंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, हृदय में आत्मविश्वास का दीप प्रज्वलित कीजिए और सूर्यदेव के तेजस्वी नाम का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की यात्रा प्रारंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, रविवार की पवित्रता केवल उन्नति और सफलता का मार्ग ही नहीं दिखाती, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों और आत्मबल की जिम्मेदारी भी सिखाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पवित्र कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। अधूरी कथा मन में संशय और अस्थिरता छोड़ जाती है, और सूर्यदेव की कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन को गति देने वाले देव की कथा है, जो अज्ञान का नाश करते हैं, जो आत्मविश्वास जगाते हैं, जो रोग, भय और निराशा को दूर करते हैं और जो हर दिन नया प्रकाश लेकर आते हैं। इसलिए विनम्र निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग, कोई एक भाव आपके जीवन में नई सुबह ले आए। दर्शक बंधु, जो सूर्यदेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में स्थिरता और तेज आता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन में मान सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी दिव्य कथाओं को आगे बढ़ाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार
और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरव वीर शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर रविवार आपको सूर्यदेव की ऐसी दिव्य कथाएं और जीवन को प्रकाश की ओर ले जाने वाले संदेश निरंतर मिलते रहे। तो आइए आत्मबल, श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्यदेव का स्मरण करते हुए इस पावन रविवार की कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर एक छोटा सा निर्धन परिवार रहता था, जिनके पास न धन था न साधन था, केवल श्रम और विश्वास ही उनकी पूंजी थी। उस परिवार में माता पिता के साथ एक बेटी और एक बेटा थे। मिट्टी का घर था, जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत से बरसात में पानी टपकता था। सुबह होने से पहले ही पिता उठकर मजदूरी के लिए निकल जाते थे और मां पास के खेतों में काम करती थी। बच्चों के हाथों में खिलौनों की जगह काम का बोझ था। फिर भी उन चारों के जीवन में एक बात कभी नहीं बदली। वह थी उगते सूर्य को देखकर हाथ जोड़कर नमन करना, क्योंकि उनके पूर्वजों से उन्हें यही संस्कार मिला था कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी सूर्यदेव की किरणें मनुष्य को राह दिखाती हैं। हर सुबह जब अंधकार छंटता था और आकाश में हल्की लालिमा फैलती थी, तब मां मिट्टी के लोटे में जल भरकर घर के सामने खड़ी हो जाती थी। बच्चे उसके पीछे खड़े होते थे। पिता भी थोड़ी देर रुककर सूर्य की ओर देखकर अर्घ्य देते थे और मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि हे सूर्यदेव, हमारे घर में उजाला बनाए रखना। पर समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक वर्ष ऐसा आया जब सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, मजदूरी बंद हो गई। घर में अनाज का एक एक दाना गिनकर इस्तेमाल होने लगा। बेटी के पैरों में चप्पल नहीं थी और बेटा भूख के कारण कई बार रात को रोता था। मां अपनी थाली बच्चों को देकर स्वयं खाली पेट सो जाती थी। पिता की आंखों में लाचारी और आत्मग्लानि साफ दिखाई देती थी। फिर भी हर सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देना नहीं छूटा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो प्रतिदिन अंधकार को हराकर उदय होता है, वह उनके दुखों को भी हर लेगा। एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। मां ने बच्चों को सीने से लगाकर रोते हुए सूर्यदेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब हमारे सहने की शक्ति समाप्त हो रही है। बेटी की आंखों में भय था कि कल क्या होगा, और बेटे के चेहरे पर मासूम प्रश्न था कि क्या सूरज भी हमें छोड़ देगा। उस रात भूख और पीड़ा से कोई सो नहीं सका। अगली सुबह जब आसमान में सूर्य की पहली किरण फूटी, तब पिता बहुत कमजोर होने के बावजूद उठे। उन्होंने कांपते हाथों से जल अर्पित किया और कहा कि हे सूर्यदेव, आज हमारे पास देने को कुछ नहीं है, बस यह अंतिम विश्वास है, इसे स्वीकार कर लो। उसी क्षण सूर्य की किरणें सीधे उस झोपड़ी के अंदर पड़ी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो भीतर की ठंडक और निराशा को पिघला रही हो। उसी दिन गांव में एक अनजान यात्री आया, जिसने पिता की मेहनत और ईमानदारी की कहानी सुन ली। उसने उन्हें काम दिया और धीरे धीरे परिवार की स्थिति बदलने लगी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मां के हाथों में फिर से भोजन बना। पिता के कंधों से बोझ हल्का हुआ, पर उन्होंने कभी सूर्यदेव की पूजा नहीं छोड़ी। समय के साथ बेटी पढ़ी लिखी और सेवा भाव वाली बनी और बेटा परिश्रमी और सत्यनिष्ठ युवक बना। दोनों ने अपने माता पिता से यही सीखा कि दुख चाहे कितना भी गहरा हो, पर सूर्यदेव की तरह आशा की किरण हमेशा उदय होती है। और उस गरीब परिवार ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि जो प्रतिदिन सूर्य को नमन करता है, वह अंधकार में भी प्रकाश खोज लेता है। समय बीतता गया और उस परिवार के जीवन में आई यह नई सुबह केवल बाहरी सुख तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके मन और संस्कारों को और भी गहरा करती चली गई। पिता अब जिस स्थान पर काम करते थे, वहां उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। लोग कहते थे कि यह व्यक्ति कम बोलता है, पर जो करता है पूरे मन से करता है। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह उगते सूर्य की ओर देखकर कुछ क्षण आंखें बंद कर लेता और भीतर ही भीतर धन्यवाद करता कि हे प्रभु, आपने हमें फिर से खड़ा होने की शक्ति दी है। मां के चेहरे पर जो वर्षों से थकी हुई रेखाएं थीं, अब उनमें शांति उतरने लगी थी। फिर भी वह वैभव में नहीं बहकी। उसके हाथों में जब आटा गूंथा जाता, तो वह हर लोई के साथ सूर्यदेव का स्मरण करती कि यह अन्न केवल पेट नहीं भरता, बल्कि जीवन चलाने का साधन है। बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे। बेटी जब पहली बार किताबें लेकर लौटी, तो उसने सूर्य की ओर देखकर मन ही मन प्रणाम किया। उसे लगा जैसे यह ज्ञान भी उसी प्रकाश का ही विस्तार है। बेटा जब पढ़ाई के साथ पिता का हाथ बटाता, तो उसके मन में यह भाव रहता कि श्रम कोई बोझ नहीं, बल्कि सूर्य की तरह निरंतर जलने वाला दीप है।
गांव के लोग धीरे धीरे इस परिवार की ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि इनके घर से शिकायत नहीं बल्कि संतोष की सुगंध आती थी। कई लोग पूछते कि इतने कष्टों के बाद भी इनके मन में कटुता क्यों नहीं है।